ट्रिप पे जा रहा और अपना पासपोर्ट गाड़ी के अंदर ही भूल गया। तो ciao ragazzi dall'aeroporto di Roma। स्लैंग से पता ही चल गया होगा। बहुत ज़्यादा चोरी होती है, इसलिए मैं अपनी Hey guys, welcome back to another vlog। आज का समाचार कुछ ऐसा है कि हमारा कुछ प्लान बना है। सबसे पहले हम गाड़ी पार्क करते हैं, देन उसके बाद बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली एक वॉइस ट्रिप है, वॉइस ट्रिपिंग पे हम दोनों बंदे ही हैं बस। दमक पा देंगे वो। बाकी उन तीनों को छुट्टी मिली नहीं, तो इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक हफ्ते का ट्रिप पे चलते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें गाड़ी पार्क करनी है क्योंकि हमने फ्लाइट बुक कर रखी है, तो हम फ्लाइट से जाएंगे, ज़्यादा सीधे लेना। तो गाड़ी पहले पार्क करते हैं, देन स्टे ट्यून। तो गाड़ी हमने यहाँ पे अपनी पार्क कर दी है। अब एक हफ्ते तक यहीं खड़ी रहेगी। सामान तो निकाल लो, क्या बिना सामान छोड़े जाओगे क्या? शूज रहने दे, तेरे वाले ही डालूंगा। ठीक है। कितने तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है। अभी हमारी 2 बजे की फ्लाइट है और अभी टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे? छोड़ो, टाइम अभी 2:30 बज गए हैं भाई। और 2:30 बज गए हैं। अब यहाँ से हमें बस लेनी है एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कितने बजे की फ्लाइट अपनी? 2 बजे। 2:30 बज गए हैं। कौन से सस्ते? मेरा हिंदी का थोड़ा वैसा है, इंग्लिश बोलो तो प्लीज get out of here. Get out of here, man. कितने? भाई 12:30 हो गए हैं। 12:30 और 2 बजे की हमारी फ़्लाइट है। यहाँ से बस लेनी है हमें, जो डायरेक्ट यहाँ से एयरपोर्ट छोड़ती है। 15 मिनट का रास्ता होगा। फर्स्ट टाइम हम दोनों के दोनों जा रहे हैं। नहीं तो 5-7 के साथ हम 5 के 5 साथ में जाते थे। ये देख रहे हो इस बंदे को भाई, बंदा ट्रिप पे जा रहा और अपना पासपोर्ट गाड़ी के अंदर ही भूल गया। अच्छा एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पे नहीं वो करा, याद नहीं आया। तो फिर दोबारा यहाँ TRC पे नहीं करने देते ये ट्रेवल। TRC भाई तो पासपोर्ट भी तो चाहिए होता है। उनको बोलेंगे ना TRC है हमारे पास। वो थोड़े ना जा रहे हो तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट थोड़े ना जा रहे हो, कंट्री चेंज कर रहे हो। भाई पासपोर्ट भर दिया है, एक यहाँ, कहाँ की स्टैम्प है इसमें? यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर और उसके बाद फिर यहाँ, और उसके बाद फिर यहाँ, अभी आगे लगानी है। तो यूएसए का वीज़ा आराम से मिल जाएगा तुम्हें। यूएसए वीज़ा के लिए और यूके के लिए आई थिंक ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग तो हो रही है, लेकिन हमारे पासपोर्ट में कोई स्टैम्प नहीं लगी क्योंकि यूरोप एंट्री होनी चाहिए नहीं अपनी अभी। यूरोप यूनियन में वही वाला सीन है। अब पता नहीं, अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लेट्स सी। फिर ऐसे जाना पड़ेगा हमें, यहाँ से यूके, फिर स्टैंप लगानी पड़ेगी, यूके से सिंगापुर, फिर वहाँ से स्टैंप लगानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं ना, मैं यूके का तो अभी अप्लाई करूँगा, अभी 3 साल की TRC मिलने के बाद। तो मतलब फ़ोन निकालो और वो डालो। ले भाई अपना जंबो वैन जो बैटरी बैकअप 1 महीने का बैटरी बैकअप है भाई। ऐसी बैटरी का ये? हाँ, कद्दू में 1 महीने का। चाइना आगे चला गया, इतना भी आगे चला गया, 1 महीने का बैटरी बैकअप देगा। भाई चाइना नहीं है, एप्पल है ये। अरे चार्जर की बात कर रहा हूँ मैं। बस पिक करते थे, आपको एयरपोर्ट में मिलते हैं। भाई अरे देखो ऑप्टिमस प्राइम खड़ा है, ऑप्टिमस प्राइम। चेंज हो चुका है, हम बस नहीं ले रहे हैं, डाउनलोडिंग तो ये हम करना यहाँ है से क्या? टैक्सी बुक कर रहे हैं। ये क्या रहा है? पता नहीं क्या ये, हटा दो। फ्लाइट का हो रहा है। तो हम टैक्सी बुक कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जाएंगे। आई थिंक कंफर्म नहीं है, क्या पता लेट हो गए तो फिर हमारे लग जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से टैक्सी बुक कर लिया है। टैक्सी का वेट करते हैं, 2 मिनट में आ जाएगी और फिर उसके बाद चलते हैं। तो भाई यहाँ का वेदर एकदम से चेंज हुआ है। ऐसे ही लाइक कल गर्मी है और उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भाई टेम्परेचर पूरा डाउन। और यहाँ पे सर्दियाँ आ चुकी हैं। सर्दी इस बार बहुत जल्दी आ गई यहाँ पे, मतलब यहीं पे क्या, आई थिंक इंडिया में भी बहुत जल्दी सर्दियाँ आई हैं इस बार। तो टैक्सी हमारी बुक हो चुकी है, मर्सिडीज बेंज C220। तो भाई नहीं आगे रख लेंगे, चलो बैठो। तो हमारी राइड आ चुकी है, बुक। हमें यहाँ से एयरपोर्ट में ड्रॉप करेगी, ये हमें 5 यूरो की पड़ी है, जो कि इंडिया के हिसाब से हो गया है 500। तो ये रहा भाई एयरपोर्ट, फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हमारे पास 5 यूरो कैश भी आ गया। कैश यूरो, हमारे 5 यूरो कैश आ चुका है। इट्स अ बिग अचीवमेंट। 10 यूरो देने के बाद 5 यूरो कैसे आया, कैश आया।
ऐसे बर्बाद होता है भाई पैसा, ऐसे बर्बाद। 10 से 5 बनाना हो ना एक बार भाई, कहीं भी निकल जाओ 10 से 5 तुम्हारा अपने आप बन जाएगा। एयरपोर्ट का नाम भाई तुम खुद ही पढ़ लेना है स्टॉप करके, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है और इनकी लैंग्वेज में है। और भाई का वो अक्सर फंस जाते हैं इसको बोलने में, इसलिए भाई वो ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहते। क्या क्या JYCP अलग ही अलग है। बस भाई को उसमें लू का जैसे लू हमारे का में- पढ़ना आया। हमारे यहाँ पे जैसे फ्रेंड जो है, यहाँ पे फ्रेंड न्यू है, तो ये मेरा सेकंड टाइम है मैं यहाँ से फ्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम होता है जब मैं यहाँ पे आया था, उसके और बाद यहाँ आके ज़िंदगी बर्बाद कर लिया। 1 साल बाद ये सेकंड बार है जो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं हूँ इटली में। फाइनली हम इटली पहुँच चुके हैं दोबारा, लेकिन इस बार हमारी सिटी रहेगी रोम, यहाँ की कैपिटल। अब रोम हम एक्सप्लोर करेंगे, हमारे पास 2 दिन का टाइम है, उसके बाद हमें दूसरी जगह जाना है। तो ciao ragazzi dall'aeroporto di Roma। स्लैंग से पता ही चल गया होगा कि हाँ मैं इटली पहुँच चुका हूँ। तो इस बार की जो हमारी सिटी है वो रोम है। अभी जस्ट हम लैंड हुए हैं और अभी हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी अपने लिए, कैपेचिनो, जो कि इटली में तुम 9 बजे के बाद कैपेचिनो नहीं पी सकते, वो तुम्हें 2 गाली दे के भगा देंगे। तो इसीलिए कभी भी इटली आएगा 9 बजे के बाद कोई कैपेचिनो ऑर्डर नहीं करेगा। इफ़ यू वांट टू ड्रिंक सो एस्प्रेसो ऑर्डर कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। यहाँ पे कुछ रूल्स है, अगर तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो, सॉरी क्या खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, तो पास्ता के बाद तुम कॉफ़ी पी सकते हो, ये वाली कॉफ़ी नहीं पी सकते, वाली कॉफ़ी नहीं पी सकते। थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे। और बाकी भाई ऐसी भी लाइफ क्या जिसमें अपनी मन मर्जी ना हो। तो अगर रात को कॉफी पीने का मन है तो पियेंगे ना, अब इनकी थोड़ी ना चलेगी। चाहे दूध ले जाके वो ले पाउच ले जाके घर पे बना के पीने पड़े, अभी अलग से अपनी बकचोदी कर रहा है भाई। तो भाई यहाँ पे ये सिस्टम है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारे दोस्त को गाड़ी लेके आ रहा है, आई थिंक उसे हाफ एन आवर लगेगा। तब तक यहाँ पे बैठ रखे हैं, कॉफ़ी तब तक हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और ये कुछ, हाँ यहाँ का एयरपोर्ट भी ठीक ठाक है, मतलब बड़ा है, बट इतना नहीं है कि हाँ भाई इंडिया वाले से बहुत बड़ा है। और दूसरा ये है कि इतना घूमने के बाद हमें यहाँ पे एक वॉशरूम नहीं मिला। एयरपोर्ट का वॉशरूम नहीं मिला, और जहाँ से हमारे भाई वहाँ पे हमारा कट गया। इन भाई के पास उसका क्या नाम है, उसका बोर्डिंग पास के लिए मैसेज आ रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया नहीं। उसके हमें 55 यूरो देने पड़ गए फ्री फंड के। अगर इन्होंने मेरे को बताया होता तो हमें 55 यूरो नहीं देने पड़ते। हम क्योंकि बोर्डिंग पास ऑनलाइन निकालते हैं यहाँ पे, ये है कि अगर आप बोर्डिंग पास निकाल रहे हो तो आप 2 घंटे पहले निकाल सकते हो, बट इन्होंने मेरे को बताया नहीं, इनके पास मैसेज आ रहा था। तो हमारा 55 यूरो का तो कट गया, मतलब 110 यूरो हमारे ऐसे चले गए पानी में। तो इटली में हमारा ये सेकंड टाइम है। पहले हम गए थे वेनिस, फिर वेनिस के बाद एक और सिटी थी ट्रस्ट के नाम से, उस वाली सिटी भी हमने विजिट की थी। तो दोनों की दोनों सिटी हमें अच्छी लगी। अभी हमारा सेकंड टाइम है रोम में, देखते क्या रहता है। वैसे रोम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, 7 वंडर्स में से एक यहाँ पे कोलोसिस, हम वहाँ पे भी विजिट करेंगे और वहाँ पे भी देखते हैं कि क्या सीन है। और यहाँ पे चोरों के बारे में बहुत सुना है कि ये सुना है कि भाई अब रोम चोरों की कैपिटल बन चुका है। तो देखते हो कितनी सच बात है, वो तो जाने से पता लगेगा, हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। तो लेट्स सी कैसा रहता है भाई, क्या सोचना है आपका? भाई सुनने में तो यही है, अभी बहुत ज़्यादा चोरी होती है, इसलिए मैं अपनी जो चेन थी ना लास्ट वीडियो में दिखाई थी तेरे को, वो उधर ही रख के आया हूँ मैं, किसी को दे के आया हूँ, कोई फायदा नहीं है भाई। तो ये अपनी चेन वहाँ पे छोड़ के रखे, अपने गोल्ड चेन। ये उनको लगा कि भाई क्या पता चोरी वोरी ना हो जाए, तो इसलिए वहीं छोड़ के आए। बाकी कॉफी में मजा आया ना तेरे को? बाकी कॉफ़ी देखो कैपेचिनो, वैसे चलो ठीक है कैपेचिनो में फ्रॉथ होता है, बट इतना भी फ्रॉथ नहीं होना चाहिए कि भयंकर तुम्हारी कैपेचिनो, सॉरी तुम्हारा एस्प्रेसो यहाँ पे और तुम्हारा मिल्क यहाँ पे और तुम्हारी फ्रॉथ यहाँ पे। इट्स नॉट गुड। भाई 6 यूरो की 2 कॉफ़ी, और वहाँ पे बहुत हम करते थे 2 यूरो की कॉफ़ी वहाँ पे। तो लाइक सिमिलर प्राइस है क्रोएशिया अगर की भाई और इसमें। तुम्हारे को सस्ती वाली कॉफी पी, अगर तुम्हारे को ना भाई सस्ती वाली कॉफी पीनो, यूरोस्पिन में है ना 7 सेंट की मिलती है कैपेचिनो, बहुत बढ़िया। जो नाम इन्होंने लिया यूरोस्पिन का, तो यूरोस्पिन जो मतलब एक सुपरमार्केट है, वो इटालियन चेन है। तो ऑलमोस्ट मतलब क्रोएशिया में उनके बहुत सारे स्टोर हैं, ऑस्ट्रिया में भी है। तो वहाँ पे अगर तुम विजिट करते हो तो तुम्हें मतलब चीज़ें रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। तुम्हें कॉफ़ी पीनी है, तुम्हें वहाँ पे क्रोसो वगैरह खाना है, तुम्हें वहाँ पे चाहे ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करनी है, तो तुम्हें थोड़े लेस प्राइस मिल जाएंगे। इटली में भी बहुत सारे स्टोर है, क्योंकि इटालियन ब्रांड है। हमने अभी तक एक ही देखा है, बट लेट्स सी कितने सारे स्टोर यहाँ पे हैं। और रही दूसरी बात ना, अपने वहाँ
सारे नेपाली और इंडियन काम करते हैं, तो हो जाएगा सेटलमेंट, कोई मसला नहीं है। अंडर द टेबल वाला काम भी हो जाएगा वहाँ पे भाई। मेरा ब्लॉग देख लेना, मेरा नाम नहीं लेना। अगर रिएका, वेलिका गुरिसा और क्या है, जदर और लाबिन और पूला और पोर्च, ये जितने भी स्टोर के नाम लिए हैं मैंने, वहाँ चले जाना और मेरा नाम नहीं लेना। अंडर द टेबल वाला काम वाला सीन हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे इतने बंदे रहते हैं भाई जानने वाले। उनमें से एक में ये है, कौन से वाले में आप? मैं भाई रिएका में विस्कोवो। हाँ, तो ये जो स्टोर है इटालियन वाला यूरोस्पिन, और रिएका में विस्कोवो में, तो वहाँ पे तुम्हें ये भी मिल जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, बाहर से ना तुम्हारे को चिकन 4 यूरो का मिलेगा, अंदर से मैं 1 यूरो में दे दूँगा, कोई मुश्किल नहीं। तो देख लो भाई। ये बंदे लॉस कराने पे लगे हुए यूरोस्पिन का। एक बात भाई यार, जब हमारा खुद का सैलरी लॉस में चल रहा है, हमारा सैलरी बढ़िया है, हम भी स्टोर को ऊपर लेके जाए ना। और ये अभी उस बेचारी कंपनी को 4 मिलियन का लॉस हुआ है। हैकरों ने पूरी कंपनी हैक कर ली और ये डिमांड करा कि हमें 4 मिलियन चाहिए, तब जाके हम तुम्हारी कंपनी को मतलब वो कर देंगे, ताकि तुम यूज़ कर सको। सारे कंप्यूटर ब्लॉक कर दिए, सारे कैशियर ब्लॉक कर दिए। और एक बात और, अगर जैसे कि किसी को यहाँ पे ट्रेन से ट्रैवल करना हो और होटल बुकिंग, फ़्लाइट्स वगैरह, शटल बस वगैरह और क्या है, और मार्थरीना पोर्ट यहाँ पे है क्या, और जो भी मतलब पोर्ट वगैरह शिप के लिए, तो यहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ पे सारी चीज़ें जाके बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे इजी रहेगा। यहाँ पे अब बाहर निकलना, कुछ लूटने वाले लोग भी हैं, बट संभल के थोड़ा, हर जगह मिलता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री की हो। सो बी प्रिपेयर, और लोगों से, ऐसे लोगों से बच के रहना। यहीं से सारी चीज़ें पहले बुक कर लो और सस्ते में भी काम हो जाएगा। तो फाइनली जिस बंदे का वेट कर रहे थे, वो बंदा लेने आ चुका है हमें। अब निकलते हैं हम स्टे, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। ये सही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक रेंज रोवर।